अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब लोग। आई होप सो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके साथ अपनी प्रोडक्टिव सी मॉर्निंग की रूटीन शेयर करूंगी कि सुबह उठते ही कौन से ऐसे काम हैं जिनको करना मेरे लिए ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर वो सारा दिन लटक जाते हैं। सबसे पहला काम, अगर मेरी क्लीनिंग की बारी है तो फिर मैं सुबह उठते ही अपनी क्लीनिंग का काम ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर बच्चों की ड्यूटी स्टार्ट हो जाती हैं, अपने हस्बैंड की ड्यूटी स्टार्ट हो जाती हैं। तो क्लीनिंग अगर टाइम पे हो जाए तो सारे काम ऑटोमेटिकली अपने टाइम पे हो जाते हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने सोफे के ऊपर एक कवर बिछाया था, क्योंकि बच्चे जब खाना खाते हैं या खेल रहे होते हैं तो वो नंगे पाँव ऊपर चढ़ जाते हैं, तो इसलिए इसको कवर करना ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। बच्चों वाले घरों में हर चीज़ को कवर करके रखा जाता है, नहीं तो फिर 1 से 2 दिन के बाद वो चीज़ देखने के काबिल नहीं रहती, क्योंकि फिर वो काफ़ी ज़्यादा गंदी हो जाती है। और हमारे घर में माशाल्लाह से 1 नहीं 2 नहीं 6 बच्चे हैं, और 6 के 6 बच्चे ही छोटे हैं 10 साल से। तो अभी आप यहाँ पे मेरे बालों की लेंथ चेक करें, ग्रोथ चेक करें, और जो मैंने टोनर बनाया था उसको यूज़ करते हुए मुझे वीक से 2 वीक होने वाले हैं। मुझे उसके काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट्स नज़र आए हैं, बाल गिरना भी कम हो गए हैं, और बालों की जो ग्रोथ है ना वो भी काफ़ी अच्छी हो गई है, बाल काफ़ी मेरे आगे से लंबे भी हो गए हैं। तो बाल जो होते हैं औरत की एक ऐसी खेती होती है कि जिसको अगर आप पानी देते रहें टाइम पे, तेल लगाते रहें टाइम पे, इसकी केयर करते रहें तो ये अच्छे ग्रोथ में आते हैं। अगर आप इनकी केयर नहीं करेंगे तो फिर आपको लास्ट में जो रिजल्ट देखने को मिलते हैं ना, उससे आपका दिल बड़ा ख़राब हो जाता है। आई मीन कि अगर आप बाज़ारों महंगे महंगे प्रोडक्ट्स खरीद के लाते हैं, उनको यूज़ करते हैं, फिर उनका रिजल्ट नहीं निकलता, फिर आपका दिल बड़ा ख़राब होता है कि हमने एक तो इन्वेस्टमेंट भी की, दूसरा रिजल्ट कोई नहीं निकला। इसी तरह अगर आप अपने बाल अच्छे करना चाहते हैं तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ लाजमी इन्वेस्ट किया करें, चाहे आप मार्केट से चीज़ें ला के इन्वेस्ट करें या फिर आप घर में देसी टोटकों के साथ भी अपने बाल अच्छे कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने बाल देसी टोटकों से ही अच्छे किए हुए हैं। मैं जो तेल यूज़ करती हूँ वो मैं कोल्हू से मंगवा के, एक तो कोकोनट का ऑयल है और दूसरा सरसों का तेल जो खालिश होते हैं, मंगवा के अपने ऊपर भी अपने बच्चों के बालों के ऊपर भी सेम ही अप्लाई करती हूँ। तो यहाँ पे क्लीनिंग का काम जो है ना वो डन हो गया था, और ये काम करना बहुत ज़रूरी होता है नाश्ते से पहले। बच्चों ने अभी नाश्ता नहीं किया होता, ना मैंने अभी बच्चों को रेडी किया, सिर्फ मैंने उठ के क्लीनिंग का काम ख़त्म किया। और कमरों की क्लीनिंग जो है ना वो हम लोग अपनी अपनी करते हैं। तो बाहर की क्लीनिंग होती है, किचन की होती है, तो वो फिर आराम से इसी टाइम पे हो जाती है। फिर इसके बाद आराम से फिर नाश्ता बनता है, बच्चों को नाश्ता करवाते हैं, साथ साथ बच्चों को रेडी करते हैं, उसके बाद भी बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए चले जाते हैं। तो हम औरतों की भी क्या लाइफ होती है कि जब सुबह आँख खुलती है तो सही बात है कि माइंड के अंदर पूरी लिस्ट बनी होती है कि उठने के फ़ौरन बाद ये काम उसके करना है, बाद ये काम करना है, अच्छा आज ये काम ज़रूर होने वाला तो ये भी आज मैंने मस्ट करना है। सिर्फ हमारे माइंड में यही चलता रहता है कि ये काम करके फिर ये काम करेंगे। तो इस मुआशरे के मर्दों को और इस मुआशरे को हमारी ये जो मेहनत है वो नज़र नहीं आती है। आई मीन के पूरा मुआशरा हमें इसी नज़र से देखता है कि हम हाउसवाइफ जो होती हैं वो फारिग होती हैं, घर में रहती हैं सारा दिन। और इस दुनिया का एक असूल ये भी है कि अगर किसी से कोई अच्छा काम हो जाए, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, तो जो है ना वो सारे ही यही कहेंगे कि इसकी किस्मत अच्छी थी, इसकी लाक थी। और अगर कुछ बुरा हो जाए तो उसको कोसने के लिए सारे ही आ जाते हैं, उसके ससुराल वाले, मैके वाले, रिश्तेदार, नेबर्स, हर कोई उसको यही कोसने पे लग जाता है कि इसने ये गलत किया, क्यों किया। तो दुनिया हमें वो सिखाती है जो हमारे माँ बाप हमें नहीं सिखा सकते, हमारे जो टीचर्स होते हैं वो नहीं हमें सिखा सकते। जो टाइम होता है ना वो हमें सबक सिखा के जाता है, जो हमारे लिए पूरी ज़िंदगी में सबसे बेहतरीन सबक होता है। तो यहाँ पे भी मैंने अपने हस्बैंड का नाश्ता बनाया था। अच्छा आज जो है ना आप ही की खाने की बारी थी, और जिसकी भी बारी हो मेरी, आप ही की, और अपने हस्बैंड का नाश्ता मैं खुद ही बनाती हूँ। उनके लिए मैंने पराठा बना लिया था और साथ चाय बना के तो उनको मैंने नाश्ता दे दिया। इतनी शदीद गर्मी में चूल्हे के आगे खड़े होके काम करना इतना सख्त अज़ाब है, और ये अज़ाब सिर्फ हम औरतें ही झेलती हैं। आई मीन के हम औरतें सारा दिन घर के भी काम करती हैं, और चूल्हे के आगे जो काम होते हैं ना वो सबसे टफ होते हैं इतनी सख्त गर्मी में। और वो कहते हैं ना कि कर करा के ना नेकी कोई नहीं हुंदी साडी, वही हमारा हाल है कि सारा कुछ हम लोग करती हैं लेकिन हमारी कोई ना नेकी नहीं होती। आप लोग अक्सर मेरे से पूछते हैं कि आप कौन से ओट्स यूज़ करते हैं, ओवरनाइट इनको सोक करके रखते हैं या आप इनको डायरेक्ट बनाती हैं। तो मैं लिक्विड करके ओट्स यूज़ करती हूँ। 3 टेबलस्पून मैंने ओट्स के ले लिए, बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड किया था। अच्छा अगर आप कोई चीज़ ओपन करते हैं उसको जार के अंदर रिफिल नहीं करते, तो आप उसको अच्छे तरीके से एयर टाइट करके बंद करके रखते हैं तो इसके अंदर कोई भी कीड़ा मकोड़ा नहीं जाता, और ना इनके अंदर जो खुशबू अपनी होती है ना वो ख़त्म
ख़त्म होती है। 2 बूंद मैंने इसके अंदर दूध के ऐड किए थे सिर्फ इनको वाइट कलर देने के लिए। 1 चुटकी मैंने पिंक सॉल्ट जो है ना वो ऐड कर दिया था। अच्छा, पिंक सॉल्ट की निस्बत अगर आप व्हाइट सॉल्ट यूज़ करते हैं तो उसके अंदर भी कैलोरीज जो है ना वो ज़्यादा होती हैं, तो डाइट में पिंक सॉल्ट जो होता है ना वो बेस्ट रहता है। तो बस ये मेरे ओट्स 2 से 3 मिनट के अंदर रेडी हो गए थे। इनको मैंने गरम-गरम ही डाल दिया था बर्तन के अंदर और फिर मैं इसके अंदर थोड़े से चिया सीड भी ऐड करती हूँ 1 टेबलस्पून। और चिया सीड मैंने अभी-अभी भिगोए थे तो ये अच्छे तरीके से फूले नहीं थे, तो मैंने सोचा कि गरम-गरम ओट्स के अंदर ही इनको ऐड कर देती हूँ, तो फिर अच्छे तरीके से फूल के आपस में मिक्स अप हो जाएँगे। अच्छा, ओवरनाइट मैं सोक करके नहीं खाती क्योंकि मुझे वो अच्छे नहीं लगते। जब भी मैं खाती हूँ मैं इसी तरीके से इनको बना के खाती हूँ और आजकल मेरा सबसे फेवरेट नाश्ता ही यही चल रहा है। आप इसके ऊपर कोई भी डेट्स, नट्स वगैरह ऐड करके तो इसको एंजॉय कर सकते हैं। और दूसरा मेरे से ये क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है कि आप बच्चों के ऑटो मशीन के अंदर कपड़े किस तरह से साफ़ करती हैं। तो जब मैं मशीन को ऑन करती हूँ, एक दफ़ा इसका सर्फ फेंकने से पहले वाला जो 10-15 मिनट का टाइम होता है वो कंप्लीट हो जाता है। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर नज़र रखती हूँ, फिर इसको दोबारा से स्टॉप करती हूँ, बंद करके रीस्टार्ट करती हूँ, तो इस तरह वो डबल चक्कर जो है ना सर्फ के अंदर कपड़ों को आ जाता है, तो वो कपड़े जो है ना वो अच्छे तरीके से साफ़ हो जाते हैं बच्चों के। और बच्चों के कपड़े वाक़ई काफ़ी ज़्यादा गंदे होते हैं और इनको साफ़ करना भी मुश्किल होता है, तो इस तरह से बच्चों के कपड़े जो है ना वो ईज़िली साफ़ हो जाते हैं। तो नाश्ता करने से पहले मैंने मशीन को ऑन कर दिया था। जब तक मैं नाश्ता करूँगी, बाकी सारे काम निपटाऊँगी, तो मेरे कपड़े जो है ना वो एक प्रागा वॉश हो जाएगा, फिर मैं इनको प्रेस कर लूँगी। गर्मियाँ तो गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा कपड़े जो है ना वो प्रेस होने वाले ही होते हैं, तो अगर गीले-गीले प्रेस कर लें तो शावर वाला जो टाइम है ना वो सेव हो जाता है। इतनी शदीद गर्मी में टाइम को सेव करके अपने काम मैनेज करना, ये जो है ना काफ़ी मतलब सियानत वाली बात होती है। और इतनी सर्द गर्मी में वाक़ई दिल नहीं चाहता कोई भी काम करने को, दिल करता है कि बस बैठे रहें और कोई भी काम ना करना पड़े। तो अभी यहाँ पे मैं अपने बच्चों को रेडी कर रही थी, इसके बाद इन्होंने ट्यूशन के लिए जाना था और फिर मैंने अपना नाश्ता जो है ना वो बैठ के करना था। और हाँ, मदर्स का जो बेस्ट डे होता है ना वो पता है कौन-सा होता है? वो होता है जिस दिन बच्चों ने अपना जो स्केड्यूल है उसको अच्छे तरीके से फ़ॉलो किया है। आज बच्चों ने अच्छे तरीके से खाना वगैरह खा लिया है, आज बच्चों ने मतलब अपनी एक्टिविटी अच्छे तरीके से की हैं, बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, तो हम मदर्स का जो डे होता है ना वो सबसे बेस्ट डे होता है। हमारे दिल को एक बड़ा सुकून सा होता है, घर के काम चाहे हों या ना हों, लेकिन बच्चों का जो डे है ना वो बड़ा अच्छा गुज़र जाता है। पेरेंट्स का जो डे होता है ना वो ऑटोमेटिकली अच्छा गुज़र जाता है। छोटी-छोटी हैबिट से ना आप अपने घर को नीट रख सकते हैं। जैसे अभी मैंने अपने बच्चों के बाल में कॉम्ब किया था, तो साथ ही मैंने इस कॉम्ब को फ़ारिग किया और फिर मैंने इसको इसकी जगह पे रखा। अच्छा, ये जो कॉम्ब है ना ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। मैंने पहले भी शेयर किया था कि मैंने इसको लोकल मार्केट से ये पूरा सेट था जो बाय किया था। तो ये जो ब्रश है ना बच्चों के अगर बालों में अड़काने होते हैं ना टेंगल्स, उनको डिटेंगल करने में काफ़ी हेल्प करता है। उनको पेन भी कम होती है और आराम से जो बाल है ना वो डिटेंगल हो जाते हैं। अपने बालों में मैं ब्रश यूज़ नहीं करती, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बाल ना ब्रश से ज़्यादा टूटते हैं, इसलिए मैं वो काम यूज़ करती हूँ जिसके आगे से जो फेस होते हैं ना वो काफ़ी खुले-खुले से होते हैं। तो आज मेरा जो ध्यान है ना वो डस्टिंग की तरफ चला गया हुआ था, तो यहाँ पे ये टॉयज़ काफ़ी दिनों से ऊपर रखे हुए थे, मैंने इनको हटा के तो क्लीनिंग नहीं की, तो मैंने सोचा कि थोड़ा-सा चेंज करते हैं। यहाँ से मैंने उनको निकाल के बच्चों को दे दिया और यहाँ से मैंने अच्छे तरीके से इसकी क्लीनिंग कर दी। और इतनी मिट्टी आई डोंट नो कि कहाँ से आ जाती है, हालाँकि ये ऊपर साफ़ भी करते हैं 2-4 दिन बाद, लेकिन फिर भी आप चेक करें कि कपड़े के ऊपर कितनी ज़्यादा डस्ट आई है। गर्मियों में आंधियाँ काफ़ी ज़्यादा चलती हैं जिसकी वजह से ना हर जगह पे मिट्टी हो जाती है, हमें अंदाज़ा भी नहीं होता, फिर भी ऊपर चीज़ों के काफ़ी ज़्यादा डस्ट आ जाती है। उसके बाद मैंने ये फर्नोस साफ़ करना था, मैंने लाइटें वगैरह बंद की, इसका बटन वगैरह भी बंद किया ताकि कोई भी करंट वगैरह का सिस्टम ना हो। जब भी इस तरह का कोई भी काम करते हैं ना बड़ी एहतियात के साथ काम किया करें। अच्छा, मैंने फुल लाइट बंद नहीं थी की, तो इसलिए मैंने कपड़े को भी गीला नहीं किया, बस ड्राई कपड़े के साथ एक दफ़ा इनको साफ़ कर दिया था ताकि कोई भी कोई करंट वगैरह का इशू ना हो। छोटी-छोटी सी हमारी गलतियाँ बड़े-बड़े नुकसान का बॉयस बनती हैं। एक घर को चलाना एक औरत जो है ना वो अपनी जान मार देती है, फिर जाके अपने घर को मैनेज करती है, अच्छे तरीके से चलाती है, हर चीज़ को अच्छे तरीके से वो लेके चलती है। बस अभी बच्चे जो है ना वो सपारा पढ़ने के लिए गए हुए थे, तो ये टाइम मेरे पास फ़ारिग था। मैंने खड़े होके बच्चों के जो कपड़े थे वो प्रेस होने वाले थे किए, अपने हस्बैंड के किए। अच्छा, जो मैं साथ-साथ कपड़े वॉश करती हूँ, मैं साथ के साथ ही उनको प्रेस किए जाती हूँ। और अगर मैं कपड़े उठा के ड्राई करके रख दूँ कि बाद में इस्त्री होंगे, तो बिलीव मी कि वो पूरा साल पड़े रहते हैं, मुझे वो बाद वाला टाइम नहीं मिलता। इसलिए जो काम होता है वो मैं साथ के साथ करती हूँ, तो हर काम अपने टाइम पे हो जाता है। हमारा तो भाई दिन स्टार्ट होता है घर के कामों से और दिन का लास्ट भी होता है घर के कामों से। दिन ख़त्म हो जाता है लेकिन हमारे काम जो है ना वो ख़त्म होने को नहीं आते। सो अगर आपने ब्लॉग को यहाँ तक देखा है तो आई डिज़र्व योर फॉलो एंड लाइक। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो फिर से आपको नज़र आए तो बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। और मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में एक नई सुबह के साथ, एक नई प्रोडक्टिव व्लॉग के साथ। आई होप कि मैं जल्दी व्लॉग जो है ना नेक्स्ट वाला बनाऊंगी, पब्लिक करूंगी और सुस्ती को भगाऊंगी अपने से 100 मील दूर। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।